अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपना हिफ्ज़ व अमान पे रखे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लिंट्स मेथड, और इस मेथड के ज़रिए हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। तो पूरा नाम टॉपिक का यही है, लिंट्स मेथड ऑफ लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। अब इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, जैसे अगर आपको लिंट्स मेथड पढ़ना है तो कुछ प्रीवियस टॉपिक इस चैप्टर के आपको पता होना चाहिए। एक आपको लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, एक अलग से टॉपिक वहां पर मौजूद है। लिक्विफिकेशन के अंदर यही होता है, गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। दो प्रोसेस है, एक हाई प्रेशर, या तो प्रेशर को बढ़ाइएगा तो मॉलिक्यूल करीब करीब आएगा, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा ये टेम्परेचर को कम करिएगा तब भी मॉलिक्यूल करीब करीब आएगा और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। पूरा इस चैनल के अंदर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस पूरा मौजूद है। और वहीं पर क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल वॉल्यूम, ये सारा टर्म यूज किया गया था। क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है? वो टेम्परेचर, वो मैक्सिमम टेम्परेचर जिसके अंदर गैस को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर दो, वो क्रिटिकल टेम्परेचर। और उस टेम्परेचर में जो प्रेशर होगा उसको क्रिटिकल प्रेशर, उस दौरान एक मोल में जो वॉल्यूम एग्जिस्ट करेगा उसको हम क्रिटिकल वॉल्यूम। पूरा डिटेल लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के टॉपिक के अंदर मौजूद है, वो आप देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। वो देखने के बाद ये सब समझना आपके लिए आसान हो जाता है। दूसरा इसी चैनल के अंदर मौजूद है जूल थॉमसन इफेक्ट। अब ये क्यों है पता होना चाहिए, क्योंकि इसके बगैर आप लिंट्स मेथड नहीं कवर कर सकते हो। लिंट्स मेथड आप सही से नहीं पढ़ सकते हो। लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के नॉर्मल 3 मेथड होते हैं। एक होता है फ्राडेज मेथड, जो कि नॉर्मल यानी कि ऐसे गैसेस जिसका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर के नियरेस्ट होता है, उसके लिए हम फ्राडेज मेथड यूज करते हैं। लेकिन ये हमारे कोर्स के अंदर नहीं है तो इसको आप हटा दो, इसको हमने नहीं पढ़ना है। दूसरा क्लाउड्स मेथड, ये भी बताता हूं ये कब काम आएगा। और तीसरा जो है लिंट्स मेथड, जो हमारे कोर्स के अंदर मौजूद है। लिंट्स मेथड जो बेस करता है वो जूल थॉमसन इफेक्ट पे बेस करता है। अब जूल थॉमसन इफेक्ट क्या है, उसके लिए एक अलग से वीडियो बनी हुई है, वो देखिएगा तो फिर ये पूरा जो लिंट्स मेथड आपको समझ में आएगा। जो डायग्राम बना हुआ है असल में लिंट्स मेथड का, ना फ्राडेज मेथड का ना क्लाउड्स मेथड का। जहां पर लिंट्स मेथड नाकाम हो जाता है गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, तो वहां पर क्लाउड्स मेथड यूज होता है। फिलहाल ये भी हमारे कोर्स के अंदर नहीं है, हमारे कोर्स के अंदर सिर्फ यही है। और ये पढ़ने के लिए जूल थॉमसन इफेक्ट आपको पता होना चाहिए। पूरा डिटेल मौजूद है, आई थिंक 20 मिनट की वो वीडियो होगी। अगर इसको शॉर्ट में हम बताएं तो शॉर्ट के अंदर ये होता है कि कोई भी गैस हाईली कंप्रेस होता है, जब उसको हम हाईली कंप्रेस गैस को बाहर निकालते हैं तो वो एक्सपेंड होता है, सराउंडिंग की एनर्जी ले लेता है, जिसकी वजह से कूलिंग इफेक्ट आ जाता है। आसान से लफ्जों में यही आपको बताया जा सकता है कि ये जूल थॉमसन इफेक्ट होता है। अब पूरा डिटेल जानना है तो उसके लिए तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, उसका लिंक इसी वीडियो के अंदर मौजूद है। तो हम लिंट्स मेथड स्टार्ट करते हैं। लिंट्स मेथड के अंदर हमने 4 चीज पढ़नी है: प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन के ये सब बना हुआ कैसे, कौन सा चीज क्या काम कर रहा है, वहां कंप्रेसर है, वहां रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड डला हुआ है, यहाँ पर ये स्पाइरल पाइप है। और तीसरे नंबर में वर्किंग देखना है कि ये लोग इसके अंदर गैस जाता है और काम कैसे इसके अंदर वर्किंग हो रहा है। और लिमिटेशन के कहां पर ये नाकाम हो जाता है गैस को लिक्विड करने पे, क्योंकि जब ये नाकाम होगा तभी क्लाउड्स मेथड यूज होना स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल यही है। लिंट्स मेथड जो बेस कर रहा होता है वो जूल थॉमसन इफेक्ट पर बेस कर रहा होता है। प्रिंसिपल में तो इतना ही, अगर एमसीक्यूज वगैरह में आए तो आप बता सकते हो। दूसरा है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के अंदर ये पूरा जो डायग्राम बना हुआ कंप्रेसर है, कंप्रेसर यानी कि गैस को कंप्रेस करता है। रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड, इसका काम होता है जो गैस आ रहा है ना उसको ठंडा करना होता है। रेफ्रिजरेटर से निकला हुआ, रेफ्रिजरेटर फ्रिज का काम क्या होता है, किसी चीज को ठंडा करना। इसके अलावा आगे जा रहा है तो ये पाइप सीधा भी हो सकता था, यहां से ये ना, अगर इस पाइप को अगर हम स्ट्रेट कर देते तो स्ट्रेट करने से अंदर जो कंप्रेस गैस होते हुए आ रहा है ना वो रिटेन नहीं रहता। तो यहां पर हम नोजल स्पाइरल पाइप लगाते हैं। स्पाइरल पाइप अंदर के कंप्रेशन को बरकरार रखता है, रिटेन रखता है। ये हमारे पास नोजल है, नोजल से गैस बाहर निकल रहा है और नोजल ही होना चाहिए। जूल थॉमसन इफेक्ट में बताया था जब स्मॉल होल से गैस निकलता तभी ये काम होता है। उसको पढ़ाते वक्त मैंने इस तरह से भी दिखाया था कि जब यूं फूंक मारते हो मुंह बंद करके तो आपको ठंडा हवा मिलता है, जबकि यूं फूंक मारो हाथ में तो आपको गर्म हवा मिलता है। तो सारा आपका जूल थॉमसन इफेक्ट में पढ़ा था। तो नोजल का होना लाजमी, अब इसको नोजल बोलो या जेट बोलो, जब सडनली गैस निकलता है तो उसी से कूलिंग इफेक्ट होता है। इसके अलावा ये जो पूरा चैम्बर है इसको हम एक्सपेंशन चैम्बर कहते हैं।
और ये वही चैम्बर है जहां पर हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं। बाकी दो नाम और है लिक्विड, ये तो चलो कंस्ट्रक्शन के हिस्से में नहीं आ रहा, जो कंस्ट्रक्शन में था वो हमने सारी चीजें यहाँ पर लिख दी। जो रेड कलर से लिखा हुआ ये आपको वैसे पेपर में आपको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, आप तो ब्लैक कलर वाला जो डायग्राम, ब्लैक कलर के साथ जो जो लिखा हुआ वो आप डायग्राम बना दीजिए, काफी है। अब कंस्ट्रक्शन हो गया, वर्किंग। अब काम क्या होता है, बाहर जो गैस है, जाहिर सी बात है एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है वो 1 atm होता है, ये अंडरस्टूड है। अंदर यहां से जो बाहर का गैस है उसको आपने अंदर भेजना है। इस कंप्रेसर क्या करेगा, गैस को कंप्रेस करेगा। जो बाहर 1 atm था गैस को इतना कंप्रेस कर देगा वो 200 atm पे चला जाएगा। तो अब आप लोगों को एक अलग से बॉयस लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगाड्रोस लॉ पढ़ाया था, तो उसी टाइम पर मैंने आपको ना गेल-लुसाक्स लॉ भी पढ़ाया था। मैंने कहा था कोर्स के अंदर नहीं है, लेकिन वो आपके तो कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो सकता है। प्रेशर और टेम्परेचर के दरमियान जो रिलेशन होता है वो डायरेक्टली होता है। अगर प्रेशर बढ़ाइएगा तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा, और अगर प्रेशर कम करिएगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा। अब गैस अंदर गया है तो प्रेशर इसका मतलब बढ़ गया, ठीक है, 1 atm और 200 atm। प्रेशर बढ़ा तो अंदर टेम्परेचर भी बढ़ गया। टेम्परेचर बढ़ेगा तो किसी भी चीज में टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके अंदर हीट इंक्रीज, यानी कि हीट अप हो रहा है ना वो चीज। अगर मेरे पास पानी रखा हुआ, पानी के अंदर मैं मुसलसल हीट दे रहा हूं, उसका मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर और हीट के दरमियान में डायरेक्ट रिलेशन है, तो अंदर जो गैस आता है वो हीट अप हो जाता है, और वो गर्म गैस ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट होता है। यहां जा गया, और ये पाइप लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, फिर यहाँ है, और यहाँ आने के बाद उसको रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड के अंदर से गुजरना पड़ता है। अब रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड हमारे सुनते ही हमारे दिमाग में कुछ गलत आ जाता है कि हम सोचते हैं यहाँ से पाइप स्टॉप है, फिर एक बड़ा सा चीज है। नहीं, ये पाइप दरअसल ना इसके अंदर से घुसा हुआ। इसको बोर्ड में क्योंकि 3D है ना, अगर आसान से अल्फाज में बताया जाए तो ये समझ लीजिए ये एक रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड है, इसके अंदर से पाइप घुसा है। जब हम इसके अंदर से पाइप घुसेंगे तो इसका देखिए अच्छा खासा हिस्सा, एक इसका बैक साइड दिख रहा है, एक इसका फ्रंट हिस्सा दिख रहा है, आधा से ज्यादा हिस्सा अंदर छुप गया, तो पाइप इसके अंदर से गुजरा हुआ। अब इसके अंदर होता क्या है, रेफ्रिजरेटिंग लिक्विड के अंदर यहां से पाइप तो गुजर रहा है। अब वो पाइप लोहे का, किसी भी चीज को, स्टील का हो, तो यहां से वाटर को ऐड करते हैं। यहां से वाटर जाता है और वहां से वाटर निकलता, मुसलसल ये पानी जाता रहता है, वहां से निकलता रहता है। जब ये अंदर जाएगा और पाइप से कांटेक्ट होगा, मिलेगा, तो पाइप के अंदर से हीट जितना निकाल सकता है निकालेगा, और गैस को ये ठंडा करेगा। क्योंकि यहां से तो गर्म आ रहा था, हाई टेम्परेचर में आ रहा था, यहां पे टेम्परेचर हाई था, तो यहां पर इसको ये कर देता है थोड़ा सा ठंडा, और गैस अब यहां से होते हुए यूं होते हुए यूं आएगा। अब ये इसके अंदर से जाएगा। अगर मैं इसको डायरेक्ट उतार कर ये नोजल लगा देता यहां पर, तो अंदर रिटेन नहीं रहता, कंप्रेसर जो अंदर गैस कंप्रेस किया हुआ है ना, वो सही से भी निकल नहीं पाता, क्योंकि यहां से तो डायरेक्ट हुआ और निकल जाता। जबकि यहां पर कैसे, यूं जाएगा गैस, इधर जाएगा। अगर मैं आपको बोलूं इस रास्ते में दौड़ना, सीधे रास्ते में दौड़ना आपके लिए आसान होगा, लेकिन अगर मैं बोलूं टेढ़ा कुबड़ा रास्ता है तो दौड़ना यहां पे मुश्किल होगा। तो यहां से मुश्किल से गैस निकलता है, तो ये कहां पर कंप्रेशन को बरकरार रखता है। और इस जगह से जब गैस बाहर निकलेगा, तो स्मॉल होल से जब गैस बाहर निकलता है, बाहर निकलेगा, एक्सपेंड हो जाएगा। पहले जो प्रेशर था वहां पे 200 से होते हुए आ रहा था, जब यहां जाएगा तो प्रेशर कितना है, 1 atm। प्रेशर यहां का कम हो गया, जब प्रेशर कम होगा तो टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। जब टेम्परेचर कम होता है तो चीजें ठंडी होती है। ये हमारे इन एटमॉस्फेयर का भी हाल है। जब टेम्परेचर 40 डिग्री हो तो बहुत गर्मी होती है, जब टेम्परेचर 5 डिग्री हो जाए एटमॉस्फेयर का, हमारे एनवायरनमेंट का, तो सर्दी का माहौल स्टार्ट हो जाता है, ठंड लगना शुरू होता है। तो ये गैस यहां से निकलेगा सडनली, नोजल, छोटे से नोजल से ही निकलना चाहिए, कोई बड़ा सा नहीं होना चाहिए। पूरा डिटेल जूल थॉमसन इफेक्ट में पढ़ा हुआ था, तभी यहाँ पे लिखा है कि जो प्रिंसिपल बेस करता है, जूल थॉमसन इफेक्ट में करता है, वो यहाँ पर काम कर रहा है। तो सडनली गैस निकलेगा और कूलिंग इफेक्ट आएगा, इसका मतलब है टेम्परेचर लो हो जाएगा। जब टेम्परेचर, गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने का 2 तरीका है, टेम्परेचर को लो भी किया जा सकता है। टेम्परेचर हो गया लो, जब टेम्परेचर लो होगा तो गैस जो उसके अंदर से आ रहा था वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, और लिक्विड गैस, ये जो लिक्विड एयर बोलो या गैस बोलो, मर्जी आपका। आप यहाँ पे एयर मैंने लिखा है, आप यहाँ पे कोई भी गैस डाल सकते हो, नाइट्रोजन डाल दो इसके अलावा, और ऑक्सीजन डाल दो, कोई भी गैस आप उसको लिक्विड में इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हो। कुछ मखसूस है उसको नहीं कन्वर्ट कर सकते, वो भी हम देखेंगे। अच्छा भाई, ये अंदर आया लिक्विड एयर में, लिक्विड एयर या गैस, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो गया। अब होता यह है कि जितना भी वहां से गैस आया है ना, सारे गैस को लिक्विड में कन्वर्ट नहीं करता एक बार में। कुछ रीडिंग वगैरह के मुताबिक बताया जाता है 30% गैस वहां से जो आता है
30% कन्वर्ट हो जाता है, 70% नहीं होता। तो 70% कहाँ, इधर एटमॉस्फेयर सॉरी अंदर घूमता फिरता हुआ नजर आ रहा है, इसी को हम कह रहे हैं अनलिक्विफाइड एयर। अब इसको कैसे कन्वर्ट करें, तो इसका कुछ एडजस्टमेंट किया रहता है कि यहां से अब एक और पाइप उस तरफ अरेंज किया रहता है, दोबारा से हम इसके अंदर इसको भेजते हैं, यहां से पूरा एक अरेंजमेंट किया हुआ रहता है। गैस आया, फिर अब जाएगा यहां, फिर ये इसको कंप्रेस करेगा, फिर आगे भेजेगा, फिर जितना गैस लिक्विड में कन्वर्ट होना होगा फिर बच जाएगा, फिर जाएगा, और फिर ये सिलसिला चलता रहेगा। ये उस टाइम तक चलता रहेगा जब तक तमाम गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर दे। इसी मेथड को हम कहते हैं लिंड्स मेथड, और ये बेस करता है जूल थॉमसन इफेक्ट में। अब वर्किंग हो गया भाई, इस तरह से वर्किंग कर रहा, कंस्ट्रक्शन के अंदर कौन सा चीज क्या काम कर रहा वो हमने बता दिया। प्रिंसिपल के किस प्रिंसिपल पे काम कर रहा, जूल थॉमसन इफेक्ट में काम कर रहा। अब बात आती है लिमिटेशन की, कि दुनिया के तमाम गैस को ना लिंड्स मेथड से हम लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, गैस को लिक्विड में, सिवाय दो गैस के। वो दो गैस कौन है, बड़ा मामूली सा नन्ना सा मुन्ना सा छोटा सा बाबू, हाइड्रोजन और हीलियम। पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे छोटा यही है। इसकी के अंदर हमने रियल गैस वगैरह में बहुत चीजें हमने पढ़ी थी। तो लिमिटेशन इसका जाता है, एक हीलियम और दूसरा हाइड्रोजन। हीलियम का जो क्रिटिकल टेम्परेचर Tc और यहाँ पे Tc इसका होता है -268 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और इसका जो होता है हाइड्रोजन का -248 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ इन दोनों के अंदर लिमिटेशन आता है जब इसको, क्योंकि इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है -268, और इसकी मदद से हम इतने टेम्परेचर को लो नहीं कर सकते। हम इसके अंदर मैक्सिमम जो टेम्परेचर है -96 वगैरह तक भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन ये टेम्परेचर बहुत कम है। इस टेम्परेचर में ये नाकाम हो जा रहा है लिंड्स मेथड। तो इस मेथड के लिए सॉरी इस गैस ये मेथड जो लिंड्स मेथड है ये नाकाम हो जाता है गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, इन दोनों गैस को, तमाम को नहीं। तो अब इसके लिए हम दावत देते हैं क्लाउड्स मेथड को, आइए सर और आप इसे कन्वर्ट करिए गैस से लिक्विड में। लेकिन पेपर के अंदर आप बेफिक्र रहिए, आपसे क्लाउड्स मेथड नहीं पूछेगा, क्योंकि ये हमारे कोर्स के अंदर नहीं है। आपसे पेपर के अंदर मैक्सिमम पूछना हो तो ये पूछ सकता है कि बताए लिंड्स मेथड से हम हाइड्रोजन और हीलियम को गैस से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो आप एमसीक्यूज में ये पूछेगा, बताइए कौन सा मेथड है जो गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकता है हाइड्रोजन और हीलियम के। तो इसको कन्वर्ट करने वाला क्लाउड्स मेथड है। और बाकी जो फ्राडेज मेथड है, स्टार्टअप में बताया कि ये रूम टेम्परेचर के नियरेस्ट जिन गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर होता है, अब रूम टेम्परेचर के नियरेस्ट यानी कि अगर रूम टेम्परेचर 25 डिग्री 20 डिग्री है, तो अगर किसी का 5 डिग्री है या तो किसी गैस का 45 से 50 डिग्री है क्रिटिकल टेम्परेचर, तो वहां पर ये काम कर जाता फ्राडेज मेथड। जब क्रिटिकल टेम्परेचर कम होता है, जैसे कि -20 -30 -10, अगर इस तरह से नीचे की तरफ आ रहा है तो वहां पर लिंड्स मेथड काम करेगा। और अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर लो हो गया है और वो जाते जाते -268 और -248 पे पहुंचेगा, तो ये लिंड्स मेथड वहां पर नाकाम हो जाएगा, फिर क्लाउड्स मेथड वहां पर काम करेगा। तो ये आपका यहाँ पर लिंड्स मेथड मुकम्मल हो गया। अब इतने मेथड से हम गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या इसका कोई फायदा है, क्या इस्तेमाल है? तो अगली वीडियो आपके पास इसी के लिए रखी जाएगी कि यूजेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ गैसेस, के जिन गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट कर देते हैं तो उससे हम क्या क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, क्या क्या दुनिया में फ़ायदा उठाया जा रहा है, क्या क्या उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।